हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है एंड दैट इज हाउ यू कैन सिलेक्ट द कोरियन यूनिवर्सिटीज विदाउट जीकेएस स्कॉलरशिप। अगर आप कोरिया में आना चाहते हो स्टडी करने के लिए एंड आपको जीकेएस नहीं मिला है एंड आप दूसरे स्कॉलरशिप्स एक्सप्लोर कर रहे हो या दूसरे वेज एक्सप्लोर कर रहे हो किस तरीके से हम कोरियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया एंड आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे विदाउट जीकेएस आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम प्रिन्यू है। मुझे साउथ कोरिया में आए हुए 6 महीने लगभग हो गए हैं। यहाँ पे मैं क्योंसुंग यूनिवर्सिटी में ग्लोबल बिजनेस की स्टूडेंट हूँ। सो ये जो वीडियो है यहाँ पे जितने भी मैं स्टेप्स बताने वाली हूँ ये सारे मेरे एक्सपीरियंस स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स के थ्रू मैंने सारा प्रोसीजर किया हुआ था एंड वही मैं स्टेप्स एंड सीक्रेट्स आपको शेयर करने वाली हूँ ताकि आप भी कोरिया आ सके। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कोरियन यूनिवर्सिटीज को कैसे सिलेक्ट कर सकते हो एंड हम स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बात करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। Don't play with it, don't be dishonest. सबसे पहला स्टेप होगा आपका रिसर्चिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग। आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको कौन सा मेजर सिलेक्ट करना है। एंड फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में बताती हूँ। जैसे मेरा जो अंडर ग्रेजुएशन हुआ है वो बिजनेस में हुआ है, बीबीए किया है मैंने। तो मुझे इन फ्यूचर मास्टर्स में एमबीए परस्यू करना था। तो मैंने अपना मेजर डिसाइड कर लिया था कि बिजनेस डिपार्टमेंट में इनके डिफरेंट काइंड के मेजर होते हैं। जैसे ग्लोबल बिजनेस हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया। मेरा जो मेजर मैंने सिलेक्ट किया था वो है ग्लोबल बिजनेस। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले आपको मेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा मेजर करना चाहते हो एंड देन वो मेजर के अकॉर्डिंग आप अपनी यूनिवर्सिटीज देख सकते हो कि उस यूनिवर्सिटी में वो मेजर अवेलेबल है या नहीं है। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो यूनिवर्सिटी जो है मेजर कोरियन में प्रोवाइड कर रही है या इंग्लिश लैंग्वेज में। 100% इंग्लिश या 100% कोरियन या फिर 50-50 भी पढ़ाते हैं। क्योंकि मैंने कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम नहीं किया हुआ है, टॉपिक वगैरह मैंने नहीं दिया हुआ है, तो मुझे कोरियन लैंग्वेज नहीं आती है। इस वजह से मैंने जो प्रोग्राम चूज किया है वो 100% इंग्लिश बेस्ड है ताकि मुझे स्टडीज में इजी हो जाए। ये सारा जो प्रोसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सारी चीजें एक लिस्ट में आए तो ज्यादा बेटर है। तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी। शीट में मैंने सारी यूनिवर्सिटीज को लिस्ट किया था। तो मैं अभी आपको वो लिस्ट भी यहाँ पे शो कर देती हूँ। देख सकते हैं ये मेरी एक्सेल शीट है जो मैंने बनाई थी। ये शीट का लिंक जो है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप भी सिमिलर काइंड ऑफ शीट बना सको। चलिए मैं इसमें बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिस्ट डाउन किया था। सबसे पहले क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से मैंने यूनिवर्सिटीज को शॉर्टलिस्ट किया था। दूसरा मेरा कॉलम है यूनिवर्सिटी का, तीसरा कॉलम है प्रोग्राम का, चौथा कॉलम है लैंग्वेज का। तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि मेजर आपको डिसाइड करना पड़ेगा एंड मेरा डिसाइडेड था कि मुझे ग्लोबल बिजनेस करना है। तो मैंने सारी यूनिवर्सिटीज लिस्ट डाउन करी जो कि ग्लोबल एमबीए प्रोवाइड करी है या फिर सिमिलर प्रोग्राम प्रोवाइड कर रही है। एंड ऑल्सो लैंग्वेज मैंने सिलेक्ट किया था 100% इंग्लिश, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में देख सकते हैं, कोरिया यूनिवर्सिटी है, योनसे यूनिवर्सिटी है, KIST यूनिवर्सिटी है, सुंग्युक्वान है, हानयांग है, बाकी यूनिवर्सिटीज है। ऐसे टोटल मैंने 16 यूनिवर्सिटीज को लिस्ट डाउन किया था। प्रोग्राम जैसे आप देखो यहाँ पे ग्लोबल MBA भी मेंशन है एंड उसके साथ साथ दूसरे प्रोग्राम भी मेंशन है जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल बिजनेस है। तो हर यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट जैसे जैसे बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम है वैसे वैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था। ये तो हो गई रिसर्चिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग की बात। अब हमारा स्टेप 2 है एप्लीकेशन टाइमलाइन एंड फीस। ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है एंड इसमें गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें हम यूनिवर्सिटीज के एडमिशन स्टार्टिंग डेट्स मेंशन करने वाले हैं। कौन सी यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप दे रही है वो मेंशन करने वाले हैं। कौन सी यूनिवर्सिटीज का फीस कितना है ये सारा मेंशन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं एक्सेल शीट पे। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फीस, उसके बाद में आएगा प्रोग्राम फीस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, देन हॉस्टल फीस, इंटरव्यू, स्कॉलरशिप। ठीक है। अब इसमें जैसे यूनिवर्सिटीज मैंने मेंशन करी थी एंड उस यूनिवर्सिटीज के हिसाब से एप्लीकेशन फीस क्या है, प्रोग्राम की फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, वो यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है या नहीं लेती है एंड कौन सी स्कॉलरशिप देती है ये हम इसमें मेंशन करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन डेट भी यहाँ पे है, एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन डेट। तो
तो सबसे पहले बात करते हैं हम योनसे यूनिवर्सिटी की। तो डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूँ, ये सारा जो प्रोसेस था वो मेरा 1 साल पुराना है, तो आप डेट्स यहाँ पे वैल्यूज वगैरह जो दी है ये चेंजेस होती है, तो आप डेट्स वगैरह रेफर मत करो, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 2024 की ये डेट्स है। तो योनसे यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था वो मार्च 7 से स्टार्ट हुआ था एंड अप्रैल 18 तक था। उसका एप्लीकेशन फीस जो था वो 1,20,000 कोरियन वॉन था। प्रोग्राम की जो फीस है पर सेमेस्टर वो यहाँ पे दी हुई होगी। ये पर सेमेस्टर नहीं है, ये प्रोग्राम फीस जो है ये पूरी टोटल मैंने यहाँ पे 28 लाख लिखी हुई है। कहीं कहीं पे पर सेमेस्टर है एंड कहीं कहीं पे पूरी टोटल फीस लिखा हुआ है मैंने, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। जैसे अब ये हो गया, फिर उसके बाद हॉस्टल फीस मेंशन करी हुई है, कितनी हॉस्टल फीस लगेगी एंड इंटरव्यू ये यूनिवर्सिटीज एडमिशन के टाइम पे लेती है या नहीं वो है, एंड कौन सी स्कॉलरशिप वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो योनसे यूनिवर्सिटी की एक अलग से उनकी खुद की स्कॉलरशिप है ग्लोबल MBA के नाम से, जहाँ पे वो ग्लोबल MBA के स्टूडेंट को 100% तक की स्कॉलरशिप देते हैं। तो ये सारा आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो क्योंसुंग यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये मेरे लास्ट में यहाँ पे मैंने सेकंड प्रायोरिटी पे डाला हुआ है। इसका जो डिपार्टमेंट था वो प्रोग्राम ग्लोबल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये है। इसका एप्लीकेशन डेट उस टाइम पे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 20 मार्च से लेके तो 2 अप्रैल तक था। इसकी एप्लीकेशन फीस जो है वो इंडियन रुपीस में देखो यहाँ पे मैंने मेंशन करी हुई है 3,117 ये एप्लीकेशन फीस थी। ये मेरी ट्यूशन फी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। प्रोग्राम की एडमिशन फीस भी लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में एंड सेमेस्टर की फीस इनटू मैंने 4 किया हुआ है क्योंकि 4 सेमेस्टर हो गए, क्योंकि मैं मास्टर्स कर रही हूँ। एंड उसके बाद हॉस्टल फीस यहाँ पे कितनी है, हॉस्टल फीस जो है वो 6 मंथ्स में पे करना पड़ता है। तो ये हॉस्टल फीस यहाँ पे मैंने मेंशन करी हुई है। यूनिवर्सिटी जो है वो इंटरव्यू लेती है या नहीं वो मैंने येस मेंशन किया है क्योंकि मेरा इंटरव्यू हुआ था। एंड उसके बाद में स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया देखो यहाँ पे 50% ऑफ ट्यूशन फी फॉर 6.5 IELTS, ये हो गई लैंग्वेज बेस्ड स्कॉलरशिप, ये क्योंसुक यूनिवर्सिटी देती है। इस तरीके से आपको सारा सिंप्लीफाइड बनाना है एप्लीकेशन डेट से लेके तो स्कॉलरशिप तक। थर्ड स्टेप है हमारा एडमिशन प्रोसेस का। एडमिशन प्रोसेस जो है वो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। सबसे पहला एडमिशन प्रोसेस में क्या होगा, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्या होता है, जो भी यूनिवर्सिटीज है वो आपको एक ऑनलाइन पोर्टल देगी। उस ऑनलाइन पोर्टल पे जैसे ही उनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है आपको ऑनलाइन पोर्टल पे लॉगिन करना है एंड उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, वहीं पे आपका स्टडी प्लान एंड पर्सनल स्टेटमेंट भी आपको अपलोड करना पड़ता है एंड देन आपको एडमिशन फीस पे करके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंफर्म करना पड़ता है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म होता है आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। आपका नेक्स्ट स्टेप होगा डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं जो कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा, बट जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है उसकी मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने प्रिंट आउट लिया है वो, उसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपका पर्सनल स्टेटमेंट एंड स्टडी प्लान वो भी आ जाता है। LOR आपको सबमिट करना पड़ता है। आपको डिग्री देनी पड़ती है, अपोस्टाइल डिग्री एंड अपोस्टाइल ट्रांसक्रिप्ट देनी होती है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी डिग्री है, ये हो गया अपोस्टाइल, ये ओरिजिनल अपोस्टाइल है, ठीक है। ये कलर्ड कॉपी डिग्री है एंड ये ओरिजिनल अपोस्टाइल है। तो ये आपको ऐसा वाला ओरिजिनल अपोस्टाइल डिग्री एंड ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट है, इसमें भी ओरिजिनल अपोस्टाइल है, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। ओरिजिनल डिग्री ट्रांसक्रिप्ट के बाद में फिर आपका आता है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपको अपोस्टाइल करवाने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स का रिलेशनशिप दिखाने के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो या पासपोर्ट भी वो काम कर देता है। उसके बाद आपको आइल्स या फिर टॉपिक की सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो आपका लैंग्वेज प्रूफ बता देगा यूनिवर्सिटी को। सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ फंड्स, जिसमें आप बैंक अकाउंट में पैसे शो करोगे कि इतना अमाउंट हमारे पास है एंड हम एलिजिबल है साउथ कोरिया में स्टडी करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि हर यूनिवर्सिटीज जो है वो डिफरेंट वैल्यू आपको बताती है कि आपको इतना अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में शो करना पड़ेगा। ये अकाउंट जो है वो आपका पेरेंट का होना चाहिए, आपके मम्मी पापा या फिर आपका। मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज है वो $14,000 से लेके तो
$20,000 तक का अमाउंट आपको शो करने के लिए कहती है। एंड ये सर्टिफिकेट आपको बैंक प्रोवाइड करेगा, उस पे बैंक मैनेजर का साइन स्टैम्प होना चाहिए। आप अदर सर्टिफिकेट्स जितने भी आपने जमा करे हैं ये सारे भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। किसी ने अगर जॉब करी होगी तो अपना सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी साथ में अटैच कर सकता है। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें आपको चेकलिस्ट मिलती है। उस चेकलिस्ट में जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको डालने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स बनाने का भी तरीका होता है, जैसे जीकेएस में होता है कि आपको पहले चेकलिस्ट डालनी होती है, उसके बाद उस रैंकिंग के हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं। तो आपको सेम प्रोसेसर फॉलो करनी पड़ेगी। देन सारा सब डॉक्यूमेंट जो है वो एक एनवेलप में पैक करके आप यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे कुरियर कर सकते हो। फोर्थ स्टेप होगा हमारा बजट प्लानिंग। अब जैसे आप कोरिया में स्टडी करने के लिए आना चाहते हो विदाउट जीकेएस, तो आपका बजट आपको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, आपने फीस वगैरह सारा सब मेंशन कर दिया, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आएगा वो भी मेंशन करना पड़ता है। उसमें आपके फ्लाइट के टिकट्स हो गए, वीजा का, इंश्योरेंस, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा वो सारा कॉस्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आप जो एक्सेल शीट मैंने दी है उसमें एक टोटल बजट का कॉलम आप बना सकते हो एंड उसमें वो मेंशन कर सकते हो। अब इसमें एक टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि कोरिया में जैसे आप आते हो तो स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड रहता है। जो जीकेएस स्कॉलरशिप वाले होते हैं उनके लिए अलाउड नहीं होता है, बट जो विदाउट जीकेएस आते हैं वो स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, अंडर ग्रेजुएट एंड मास्टर्स को जो आर्ली टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे मास्टर्स के लिए 33 आवर पर वीक आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आप आई गेस 24 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो। एंड यहाँ पे पार्ट टाइम से काफी अर्निंग हो जाती है। मिनिमम वेजेस जो है यहाँ पे वो 10,000 कोरियन वॉन है पर आवर। हिसाब लगा लो कि कितना होता है। बजट प्लानिंग के बाद में हमारा लास्ट स्टेप है फाइनलाइजिंग द चॉइस। अब इसमें आपको क्या करना है, जो भी यूनिवर्सिटीज आपने लिस्ट डाउन करी है उसमें से आपको टॉप 3 यूनिवर्सिटीज निकालनी है जिसमें आपका प्रीफरेबल बजट भी आ रहा है एंड आपका मेजर भी आपको उस यूनिवर्सिटीज में मिल रहा है। ये सारे स्टेप्स है जिसके थ्रू आप यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हो एंड कोरिया में विदाउट जीकेएस स्टडी करने के लिए आ सकते हो। तो डोंट वरी अगर आपको जीकेएस स्कॉलरशिप आपको ना मिले, देयर आर मल्टीपल वेज जिसके थ्रू आप कोरिया आ सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है एंड इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड आपके जो भी डाउट्स हो एडमिशन को लेके, जीकेएस को लेके या फिर और भी कोई डाउट्स, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर डेली अपडेट्स ऑन कोरियन लाइफ हियर। एंड आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कमेंट करके आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो, मैं आपको वहां पे भी रिप्लाई दे दूंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।